क्या आपको भी अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद नहीं हैं या आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है? तो आज की वीडियो में सीखेंगे अल्फ़ाबेट के नंबर्स को कैसे याद किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलक्ष्य अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट के नंबर्स को कैसे याद किया जाए और ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट्स की तो आपके पास 26 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, लेटर्स तो हैं आपके पास, 26 लेटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि ए से लेकर जेड तक अगर मैं इन सभी को नंबर्स पुट कर दूं 1 2 3 और इस तरह से, ठीक है, एक्स वाई जेड 24 25 26 इस तरह से अगर नंबर्स लिख दिए जाएं सभी के नंबर्स, तो इनको नंबर्स को याद करना है। अब ये एक सवाल उठता है कि ये नंबर्स क्यों याद करने हैं। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि एम के बाद 7th लेटर कौन सा आएगा तो आप जल्दी से काउंट कर दोगे। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, एम के बाद 7th लेटर की अगर मैं बात करूं, एम के बाद 7th लेटर तो आप कहोगे एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, 7th लेटर कौन सा आएगा? टी आएगा, एम के बाद 7th लेटर। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि एम से पहले 7th लेटर कौन सा आएगा तो आपको पीछे जाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स जो है वो हमने, अल्फ़ाबेट की सीरीज जो है वो हमने एक सीधे फॉर्मेट में याद किया हुआ है। हमेशा हमने उसको सीधा ही पढ़ा है, कभी उसको रिवर्स करके नहीं देखा है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट के नंबर्स कैसे याद करने और फिर उनको प्लस माइनस कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं अल्फ़ाबेट को नंबर्स पुट कर देता हूँ तो मुझे ये पता है कि 13 में 7 प्लस करने पर क्या आएगा या 13 में से 7 माइनस करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे वो लेटर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो, क्या आप ए बी सी डी ई 5 लेटर्स तो आपको ये हमेशा याद ही रहेंगे, 1 2 3 4 5। इससे आगे लेटर्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहीं से याद करना शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं एफ की बात करूं, एफ की अगर मैं बात करता हूं तो एफ कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, एफ को यहां से ज्वाइन कर दूं तो आपको ये 6 की तरह बन जाएगा। ये जो है 6 की तरह बन जाएगा, तो आपको ये याद रहेगा कि एफ का नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, तो हमेशा के लिए जब भी आप एफ देखोगे, जब भी आपको एफ दिखाई देगा तो आपको ये सीधा सीधा आपको 6 नजर आएगा, क्योंकि आपने कहानी क्या बनाई है? एफ के साथ 6 को बना दिया है। ठीक है, चलो, अगर मैं 7 की बात करूं या जी की बात करूं तो जी में जब आप बनाते हो तो जी में देखो आप ये 7 भी बना रहे हो, ये आप 7 भी बना रहे हो, तो आप ये याद रख सकते हो कि जी का नंबर क्या है? 7। या G7 कंट्रीज भी था। ठीक है, लेकिन आप G7 याद रख सकते हो कैसे? जैसे जी को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जी में तो एक 7 भी बना हुआ है, जिससे ये हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं एच की, जिसका नंबर 8 है। तो अगर मैं एच को यहाँ से नीचे से और यहाँ से ऊपर से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे 8 फिगर दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ एच का नंबर क्या रहेगा? आपका 8 रहेगा। मतलब जब भी आप एच को देखोगे तो आपको 8 ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आई की बात करें, आई को याद करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आई जो है कर्सिव हैंड राइटिंग में कुछ ऐसे लिखा जाता है जो कि 9 की तरह डिनोट होता है, जो कि 9 की तरह डिनोट होता है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो एक और सेंटेंस बोल सकते हो कि जब भी आपको कोई आंसर आता होता है या पता होता है तो आप क्या बोलते हो? आई नो। आई नो मतलब आई का नंबर 9 है। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आई का भी याद आप कर सकते हो। ठीक है, जे की बात करें, एक हमारी मोबाइल ऑपरेटर है जिसने 4G डाटा फ्री में दिया था। ठीक है, उसका नाम क्या है? जियो। क्या नाम है उसका? जियो। तो जे के आगे क्या दिखाई दे रहा है? ये 1 और 0 मतलब 10 दिखाई दे रहा है, जिससे आप ये याद रख सकते हो कि जे का नंबर क्या है और ये कहाँ से मिलेगा हमें? जियो। मतलब जे को देखते जियो याद आएगा और जियो से आपको याद आएगा कि लास्ट में 1 और 0 मतलब 10 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल की पंजाब की टीम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 से आप याद रख सकते हो कि के का नंबर क्या रहेगा? 11 रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको चीज़ें याद रहेंगी और ये समझ भी आ रहा है और आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं। एल की अगर मैं बात करूं तो एल की जो साउंड है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं 12 से लेता हूं तो 12 जब आप बोलते हो
ठीक है, 12 जब आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं एल की साउंड पर भी फोकस होता है। 12 एल आता है बीच में, तो आप एल से 12 बोल सकते हो, एल 12 बोल सकते हो, जिससे ये लेटर आपको याद रहेगा कि एल का नंबर क्या है, 12 है। आगे की तरफ चलते हैं। एम, देखो एक गाना आया था मैं तेरा बॉयफ्रेंड, है ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बस वहीं तक याद रखना है। मैं तेरा, मैं तेरा मतलब, तेरा का मतलब तो 13 होता है, तो आप ये याद रख सकते हो कि मैं तेरा मतलब एम नंबर 13 का रहेगा। ठीक है, ठीक है, एम जो है 13 नंबर रहेगा। आगे की बात करते हैं, एन 14। अब देखो चिल्ड्रन डे कब आता है, चिल्ड्रन डे कब आता है, आप ये कहोगे भाई 14 नवंबर को आता है, तो बस वहीं से आप याद रख सकते हो कि 14 नवंबर चिल्ड्रन डे होता है, और 14 से हम क्या ले लेंगे, एन का नंबर ले लेंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आगे की बात करते हैं, ओ की बात करते हैं कि ओ का नंबर कैसे याद हो। ओ जो है कहीं ना कहीं एक मोबाइल है, ओप्पो कंपनी, ठीक है, आपको पता ही होगा ओप्पो, बस आप ये याद रखो कि उसका एक मोबाइल है, क्या है उसका नंबर क्या है, ओप्पो 15, ओप्पो 15, 5-6 बार बोलो, ओप्पो 15, ओप्पो 15, ओप्पो 15, तो आपको याद रहेगा कि ओप्पो का नंबर क्या है, 15 है, और ओ का नंबर जिससे कि याद रहेगा कि ओ 15 नंबर पर आता है। आगे की तरफ चलते हैं, पी, पी को अगर मैं देखो, पी अगर ऐसे है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज, वाटर इमेज बना देता हूं, तो ये 6 की तरह बन जाएगा, तो आप ये कहोगे भाई 6 बन गया, 6 तो एफ ले गया, तो आप ये एक लाइन और खींच सकते हो, यहां पर एफ का नंबर, पी का नंबर 16 आपको ये याद रहेगा। क्यू की बात करें, क्यू में भी अगर आप, जब आप क्यू ड्रॉ करते हो, यहां पर फिर से आप 7 बनाते हो, क्यू को जब आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं 7 लिखते हो, क्यू का नंबर 7, लेकिन 7 तो जी ले गया है, ठीक है, तो क्यू के आगे क्या लगा देंगे, नेक्स्ट जो नंबर आएगा 7 से रिलेटेड वो कौन सा होता है, 17, तो 7 से 17 हमें याद आ जाएगा कि क्यू का नंबर जो है वो 17 है। आगे की तरफ चलते आर, अगर मैं आर को ज्वाइन कर देता हूं यहां से, तो ये 8 बनेगा, और एक लाइन तो यहां से भी हम ले ही सकते हैं, तो 18 नंबर हमें याद रहेगा, या ये भी कह सकते हैं 18 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 18। 18 पे अगर मैं बात करूं, र पे फोकस होता है, 18, ठीक है, तो र पे फोकस होता है कहीं ना कहीं, तो 18 से र बोल सकते हो, र से मतलब आर, तो आर का नंबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, आगे चलते हैं। एस की अगर मैं बात करूं, एस की अगर मैं बात करूं, तो एस को अगर मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये 9 बनेगा, और 9 से 19 बन जाएगा, या ये भी कह सकते हैं एस का नंबर 19 है, 19 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 19, और 19 में स पर फोकस होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एस का नंबर क्या रहेगा, 19 मतलब 19 रहेगा। ठीक है, तो आप यहां से भी ले सकते हो कि 9 बन रहा है ज्वाइन करने पर, या आप 19 की साउंड पर भी जा सकते हो कि 19 जो है उसमें स आ रहा है, और स से आप ये बोल सकते हो एस का नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आईपीएल, T20 तो हमें याद ही रहेगा। अब आप एक बार बताओ, लड़कों की मैरिज की एज मिनिमम क्या है, ठीक है, मिनिमम क्या है 21, और अगर कोई 21 से छोटा होता है, ठीक है, उसकी मैरिज एज नहीं है, तो आप ये कहोगे क्या कि वो अंडर 21 है, तो अंडर 21 आप ये बोल सकते हो कि अंडर 21 मतलब यू का नंबर 21 है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको याद रह रहे हैं, समझ आ रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, वी पर चलते हैं। वी का नंबर देखो, विक्ट्री की अगर मैं बात करूं, वी का नंबर विक्ट्री से ले सकते हैं। विक्ट्री कैसे होती है, कहीं ना कहीं कैसे होती है, ऐसे होती है ना विक्ट्री, तो विक्ट्री आप ऐसे करते हो, और दोनों हाथों से जब आप करोगे तो 22 आप ले सकते हो कि विक्ट्री का नंबर क्या है, 22, विक्ट्री से आप ले सकते हो 22। डब्ल्यू की अगर बात करें, डब्ल्यू का नंबर, तो आप ये कहोगे इसमें कहीं ना कहीं रोटेट होकर ये 3 बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो एक तो 3 सी के पास था, दूसरा 3 जो है एम के पास है, तो यहां से आप ये ले सकते हो कि 23 रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो 23 बनेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया है। एक्स में अगर मैं बात करूँ तो एक्स में 4 लाइनें हैं, ये छोटी छोटी, और ये 2 तरफ हैं, 2 मिलाकर आप ये कह सकते हो 2 से 4। ठीक है, 24। ठीक है, वाई आपको याद रखना है, 25 याद ही रखोगे, लास्ट के 2 लेटर्स हैं, 26 जेड भी याद रखोगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेटर्स आपको याद हुए हैं, लेटर्स के नंबर। एक बार आप इन सभी कहानियों को, जो भी हमने कहानी यहाँ पर ज्वाइन करी है, या हमने कोई भी एक फिगर बनाई है, तो एक बार आप उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपको ये लेटर्स काफ़ी हद तक याद हो गए, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको ये
बिल्कुल 100% याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।